नमस्कार, एएनपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। एक तरफ जहां बीजेपी लोगों से संपर्क साधने में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने सोशल मीडिया पर एक गाना रिलीज किया है। इस गाने में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को मुरलीधर कृष्ण बताया गया है। सपा की तरफ से जारी गाने के बोल हैं, मुरलीधारी कृष्ण बदलकर वेश आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं। फेसबुक पर समाजवादी पार्टी के आधिकारिक फेसबुक पेज से ये पूरा गाना साझा किया गया। इस गाने को सपा नेता राजकुमार भाटी ने लिखा है। इस गाने के वीडियो में सपा सरकार में अखिलेश यादव की तरफ से जारी की गई योजनाओं की एक झलक भी देखने को मिलती है। सपा के इस गाने के जरिए जनता को लुभाने की वादे किए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि अखिलेश के आने से शिक्षा, किसान और अन्य जो सुविधाएं की स्थिति है वो बेहतर हो जाएगी। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले अखिलेश यादव भी सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी पर लगातार निशाना साधते रहे। बुधवार को भी उन्होंने ट्वीट किया और बीजेपी को लेकर हमला उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का छलावा बहुत हुआ, बीजेपी को जनता सिखाएगी सबक। आज सत्ताधारी सोच रहे हैं कि काश वो भ्रष्टाचार का नाम बदल सकते और झूठ के रंग भी। आज दुनिया भर की आस्थावान जनता अपने को ठगा महसूस कर रही है। ये भाजपा का भावात्मक भ्रष्टाचार है। तो तमाम तरह की बातें उनके द्वारा कही जा रही। तो वहीं अब ये कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर, जिस तरीके से उन्होंने वीडियो को इसको साझा किया है, उसके बाद अब विवाद छिड़ता नजर आ रहा है। इसको लेकर बीजेपी ने नाराजगी जाहिर की है, तो वहीं कांग्रेस भी इसको लेकर ये कहती नजर आती है कि लोगों की भावनाओं का ख्याल रखना होगा। आप कुछ भी कह सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी तरीके से प्रचार कर सकते हैं, लेकिन कम से कम धार्मिक तरीके से, सियासत संप्रदाय से बचकर आपको अपने प्रचार करने चाहिए। मुरलीधारी कृष्ण बदलकर भेष आ रहे हैं, मुरलीधारी कृष्ण बदलकर भेष आ रहे हैं, अखिलेश 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 आ रहे हैं, मुरलीधारी। तो आपने गाने सुने, गाने के वो चंद बोल, और इन्हीं को लेकर जो विवाद हुआ है, मुरलीधारी बनकर अखिलेश आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं, इन चंद लाइनों की वजह से यह विवाद पूरा पैदा हुआ है। जहां पर लगातार उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो तमाम जो सियासी दल हैं वो अपने अपने तरीके से संपर्क साधने में जुट चुके हैं, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी ओर खींचने में जुट चुके हैं। लेकिन अब इस तरीके से धार्मिक तरीके से भगवान को इस्तेमाल करके, भगवान के नाम का इस्तेमाल करके लोगों को अपनी ओर खींचने की कवायद अब तेज हो चुकी है। जहां पर यह कहा जा रहा है कि बीजेपी जो स्थिति को संभालने के लिए भगवान राम के मंदिर को लेकर जो विवाद हुआ है उसको पनपाने की कोशिश करे, उसको बढ़ाने की कोशिश करे। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि अब अखिलेश यादव के इस ट्वीट करने के बाद, इस वीडियो को साझा करने के बाद समाजवादी पार्टी के पेज के द्वारा यह विवाद पूरा बढ़ता जा रहा है। लोग देखने लगे हैं कि आखिरकार मथुरा के लिए जो अखिलेश यादव सरकार में थे उन्होंने क्या कुछ कदम उठाए थे, योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं, इन तमाम चीजों को लेकर लगातार विवाद बना हुआ है। और इन तमाम चीजों को लेकर ही हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ मनोज यादव जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनपी न्यूज पर। हमारे साथ संदीप त्यागी जुड़ चुके हैं बीजेपी से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर एएनपी न्यूज पर। सबसे पहले मनोज यादव जी, आप ही का मैं रुख करना चाहूंगा। मुरलीधर भगवान श्री कृष्ण को, उनको तो छोड़ दीजिए सर। भगवान राम का नाम तो वैसे ही सियासत में इतना हो रहा है, उनको तो छोड़ दीजिए। चीज नहीं कर रहा है। अगर कोई पार्टी के कार्यकर्ता ने, किसी नेता ने, कोई किसी जो लोक कलाकार के माध्यम से कोई गाना बनाया है और गाया है, तो उसकी अपनी सोच हो सकती है, उसकी आस्था हो सकती है। लेकिन निश्चित तौर पे एक बात तो समझना पड़ेगा कि क्या भगवान कृष्ण की तरह बन के देश का भला किया जा सकता है क्या? अगर किया जा सकता है तो मेरे ख्याल से लोगों को जो सिद्धांत थे, जो उन्होंने गीता में उपदेश दिया है, उन तमाम सारी चीजों को ध्यान में रखते मुझे लगता है कि इंसान को काम करना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये बात कहना कि हम कृष्ण को राजनीति में लाना या कृष्ण के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं, ये मेरे ख्याल से सरासर
नहीं, देखिए मनोज जी, सबसे पहली बात तो आपने अपने कार्यकर्ता की आस्था का तो ख्याल रखा, लेकिन समाजवादी पार्टी ने लाखों करोड़ों लोगों की आस्था को दरकिनार कर दिया, उनको भूल गए। कितने लोगों की आस्थाओं को इससे ठेस पहुंची होगी कि अखिलेश यादव को भगवान श्री कृष्ण के रूप में दिखाने की कोशिश समाजवादी पार्टी कर रही है? ना ना ना, इससे पहले भारत की राजनीति में कोई राम बना है, कोई हनुमान बना है, कोई शंकर बना है, कोई क्या बना है। सबको ये तो भाजपा के चलन रही। जो फोटो बनाई गई है उसमें कोई लक्ष्मण बन गया है, कोई सीता बन गई है, कोई दशरथ बन गया, वो सब बीजेपी की राजनीति का हिस्सा है। देखिए, हम इस तरह की राजनीति में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते, लेकिन हम उन गीता के उद्देश्यों को, सिद्धांतों का प्रतिपालन करेंगे। कर्म हमारा सबसे बड़ा। बिल्कुल मनोज जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, एक छोटे से ब्रेक पर हमें जाना होगा। ब्रेक के उस पार भी चर्चा का सिलसिला लगातार जारी है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ਪੰਜਾਬ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ, ਪੰਜ ਅਤੇ ਆਬ, ਯਾਨੀ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਰੂਪੀ ਵਾਇਰਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਅੱਜ ਨਿਯੰਤਰਣ 'ਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਮੋਗਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਰੂਪਨਗਰ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਤਿਹ 2 ਚ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਉਸੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵਿਲੇजेस 'ਚ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ BP ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने महामारी की शुरुआत तो ही इस ते नजर बनाई रखी ते समय सिर ठोस फैसले ले। दूजे पासे पंजाब पुलिस ते सिविल प्रशासन दा भी इस महामारी दौरान खास रोल रहा। पंजाब पुलिस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार दे दिशा निर्देश अनुसार लोकां नूं लॉकडाउन ते कर्फ्यू दा पालन करवाया ते उन्हां नूं कोरोना महामारी तो जाणू करवाया। इस सफलता दा सेहरा सरकार दे सेहत विभाग नूं भी जांदा है, जिन्हां ने हस्पतालां दे नाल होम क्वारंटाइन मरीजां दा भी पूरा ध्यान रखिया ते इस दा नतीजा ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, मनोज यादव जी समाजवादी पार्टी से, संदीप त्यागी बीजेपी से। संदीप जी, रुख में आपका करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में अब सियासत इस तरीके से पनप चुकी है, सियासी मौसम जो है इतना बदल चुका है कि भगवान राम वर्सेस भगवान श्री कृष्ण करने की कोशिश की जा रही है क्या? मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैं इसकी घोर निंदा करता हूं कि जिस भी व्यक्ति ने अखिलेश यादव टोटी चोर मुख्यमंत्री को कृष्ण भगवान से जिसकी तुलना की हो, उस व्यक्ति से तुलना की हो कि जिसके पिताजी ने भगवान राम के राम भक्तों पर, कार सेवकों पर सीधा सीधा हमला कराया है, ऐसे व्यक्ति को भगवान राम से तुलना कर रहे हैं। ऐसे भगवान राम से तुलना कर रहे हैं जो मथुरा में 3 वर्ष पहले जो आंदोलन कराते हैं एक संपत्ति को लेकर के। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, इसकी कड़ी से कड़ी निंदा करता हूं और इसके लिए समाजवादी पार्टी के नेता देश से और भगवान कृष्ण के भक्तों से माफी मांगे जिन्होंने इनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। ठीक है, लेकिन संदीप जी, जो हालात बनाने की कोशिश की जा रही है,
मैं आऊंगा, रुक करूंगा मनोज यादव जी आपका भी, लेकिन संदीप जी आपसे एक निवेदन भी है कि देखिए किसी भी नेता का नाम लें तो इस तरह की टोंटी चोर या इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करें तो ज्यादा बेहतर है, चर्चा सही तरीके से अपनी चलती है फिर। संदीप त्यागी जी, मेरा सवाल यही होगा कि क्या उत्तर प्रदेश में अब सियासत इस तरीके से इस हद तक आ चुकी है कि भगवानों के नाम पर जो सियासत हो रही है वो तेजी के साथ बढ़ती जा रही है? मैं बता दूं मोहित जी, भारतीय जनता पार्टी भगवान के नाम पर सत्ता नहीं पाना चाहती है कि भगवान के नाम को कहीं भगवान के नाम का कहीं प्रयोग कर रहे हैं। हम लोग विकास के एजेंडे को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, हम लोग कामों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। हमारी सरकार में एक घोटालों की सरकार नहीं है, समाजवादी पार्टी की सरकार। अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, ये किसका नारा है सर? किसका सर? बीजेपी खुलेआम बोलती है सर इस चीज को। सनातन नहीं बीजेपी लगातार। हाँ तो ये मत बोलिए ना कि राम के नाम पर आप नहीं कर रहे हैं, भगवान के नाम पर। जी मोहित जी सुनिए, सनातन संस्कृति का देश है। इस देश को, इस देश ने, इस देश विश्व को सनातन संस्कृति से जिंदा किया और यहाँ भगवान राम की धरती है, ये भगवान कृष्ण की भी धरती है, भगवान बुद्ध की भी धरती है। मैं बात उसकी नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं हम राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन जो अपना खोया हुआ सनातन जो अस्तित्व हम खो चुके थे, उस अस्तित्व को जो इन लोगों ने अस्तित्व खो दिया था, जिन लोगों ने सत्ता में आकर के बाबर की सोच को मुस्लिम आग्रताओं की सोच को इस देश में पनपाने का काम किया, उस सोच को खत्म करने का काम अगर कोई कर रहा है तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। ये देश बाबर का देश नहीं है, ये देश मुस्लिम आग्रताओं का देश नहीं है, ये देश भगवान राम का है, ये देश भगवान श्री कृष्ण का है, ये भगवान गौतम बुद्ध का देश है, जिन्होंने शांति का संदेश दिया है, जिन्होंने गीता का संदेश दिया है, जिन्होंने पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम, जिन्होंने राज्य कैसे किया जाए ऐसे चलने का मार्ग देने का काम किया है, ये उनका देश है। यहाँ ये लोग सिर्फ धर्म के नाम पर धार्मिक उन्माद फैलाने का काम अगर कोई करता है तो समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता करते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करते हैं। हमारी सरकार पहले भी आई थी और आज भी आई है, तो विकास के एजेंडे को लेकर हम लोग सत्ता में हैं और लोगों के बीच में जा रहे हैं। उम्मीद तो यही है कि विकास के ऊपर ही बात हो, लेकिन विकास की बात हो कहां रही है मनोज यादव जी? क्या विकास हो या फिर इस तरह की तमाम जो मुद्दे हैं वो मुद्दे खत्म हो चुके हैं, कोई आपके पास दूसरा मुद्दा नहीं रहा है? यही वजह है कि इस तरह की बातें हो रही है सारी। रूप की राजनीति नहीं करूंगा, मैं तथ्यों के साथ बात जी। करूंगा। भाजपा के नेता ने जिस तरीके से संकीर्ण मानसिकता का परिचय दिया, बड़ी बातें कह दी। आपको पता है कि हिंदुस्तान की एक बड़ी आबादी एनआरआई बनके विश्व के तमाम सारे देशों में रहती है और इस तरह के रूप में रहती है कि कहीं कहीं अमेरिका जैसे स्टेट में उपराष्ट्रपति बन जाती है, बहुत सारे स्टेट के गवर्नर बनती है और वहां पे इस तरह का कोई दोगलापन नहीं दिखाया जाता है कि सी इज इंडियन मैन, ही इज इंडियन मैन, ऐसा नहीं कहा जाता। वहां भी उनको तमाम तरह के जो संवैधानिक अधिकार है वो प्राप्त है। मैं अनुरोध के साथ कहूंगा, बाबर को ना हम मानते हैं ना आप मानते हैं, उस इंसान को कोई नहीं मानता है, लेकिन सीरिया जैसा हिंदुस्तान बनाने की कवायद जो शुरू की है वो बीजेपी ने हिंदुस्तान में शुरू की है। किसी को राम के नाम पे मार दिया जाएगा, किसी को गाय के नाम पे मार दिया जाएगा, किसी को जय श्री राम ना बोलने के नाम पे मार दिया जाएगा। ये सब समाजवादी लोगों ने नहीं किया है, ये वो सांप्रदायिक पार्टी है जिसने ये सब जहर फैलाया। मैं एक बात कहता हूँ, उन्होंने बड़ा अच्छा शब्द इस्तेमाल किया हमारे नेता के लिए कि वो टोटी चोर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने संस्कारों का परिचय टीवी चैनल पे बैठ के दिया। मैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को और पूर्व के जितने भी रहे हैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, सभी का आदर के साथ उन पे जो आरोप अगर भ्रष्टाचार के लगे तो उस पे कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं एक लास्ट बात कह दूं, मनोज जी मैं आपका रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले हमें एक छोटे से ब्रेक पर जाना होगा। मनोज जी मैं रुख आप ही का करूंगा, जल्द हाजिर होते हैं। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰਾ ਪੰਨਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਾਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ ਸਰਵ ਉੱਤਮ ਸੂਬਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ, ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਟਾਇਲਟ, ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
ਸਕੂਲ ਦਾ ਗਵਾਂਢ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਧ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਗੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए। मनोज यादव जी, रुख में आप ही का करना चाहूंगा। सवाल मेरा वही होगा कि क्या समाजवादी पार्टी के पास मुद्दे खत्म हो गए? यही वजह है कि जो धार्मिक एंगल से जुड़े जो मामले हैं उन्हीं को उठाया जा रहा है, चाहे राम मंदिर के लिए जो जमीन खरीदी उसका मामला हो, गाजियाबाद में जो बुजुर्ग के साथ मारपीट का मामला हो, और अब भगवान श्री कृष्ण के रूप में अखिलेश यादव को दिखाने की कोशिश हो। देखिए मोहित जी, जो मेरे संस्कार मेरे माँ बाप ने मुझे दिया है, मैं उसी के आधार पे इस डिबेट को करूंगा। और जो पार्टी ने मुझे सिखाया है, जिन सिद्धांतों पे लोहिया जी, आदरणीय नेताजी ने चल के समाजवाद को स्थापित किया, उसी आधार पे मैं बात करूंगा। ठीक है सर। एक बात महत्वपूर्ण तरीके से कहता हूँ कि अगर कोई सरकारी कागजात की लिखा पढ़ी में अगर किसी तरीके की कोई गड़बड़ी सामने आती है, उस पर सवाल करना विपक्ष का नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि नहीं, ये बताइए। और सरकार जांच कराती है अथवा नहीं कराती, धार्मिक एंगल आप कह सकते हैं, लोग कह सकते हैं, लेकिन इसी भाजपा ने राम के नाम पे तो 3 दशकों से लड़ाई लड़ती चली आ रही है। आखिर आप कोई अगर राम जी के जन्मभूमि को लेके अगर कुछ बनाया जा रहा है और उससे अगर किसी तरीके का कंट्रोवर्सी हो रही, तो क्या उससे सवाल उठाना गलत है क्या? खैर, मैं कहूंगा वो बीजेपी का अपना मैटर है। राम जी का चंदा पहले भी 13,000 करोड़ में से चोरी हुआ था और इस बार भी इसका हिसाब किताब नहीं दिए जाएंगे तो ईश्वर करेगा। लेकिन हम अपनी बात बता देते हैं। समाजवादी पार्टी के पास बहुत सारे मुद्दे हैं। जब हमारा घोषणा पत्र आएगा, जो पिछला 12 का घोषणा पत्र था, वो देख लीजिए हमने कितना कहा था, क्या क्या किया। ठीक है, हम गिनाएंगे नहीं, टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। लेकिन जो हमारा 22 का घोषणा पत्र आएगा, उसमें आपको विकास का एजेंडा और हमारी बातें हो जाएंगी। लेकिन थोड़ा धार्मिक आधार पे 2 लाइन कहने का बड़ा मन है। हम तो कृष्ण वंशज है ना, हम तो माखन चोर थे। माखन भी हमने अगर चुराया भी तो हमने गरीब जनता के लिए, गरीब सुदामा के लिए चुराया होगा। ये बात तो भाजपा वालों को बेहतर तरीके से मालूम होना चाहिए ना। तो आप हमें कुछ भी कह सकते हो, नहीं कह सकते हो, सब कुछ कह के आप पहुंच वहीं गए सर। लेकिन ठीक है, संदीप जी का मैं रुख करना चाहूंगा। संदीप त्यागी जी, मेरा सवाल ये होगा सर कि जानबूझकर के इस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, ये 2022 के लिए पिच तैयार की जा रही है, चाहे दल कोई सा भी हो। सर ये सब ख्याली पुलाव है। ख्याली पुलाव बनाने में, सुनने में, कहने में बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन क्या है कि इन लोगों को अब इस समय जो है ये ख्याली पुलाव नजर आ रही है। ये भगवान कृष्ण को लेकर आ गए हैं कि कभी भगवान मनाएंगे। मतलब ये लोगों की आस्थाओं से, लोगों की भावनाओं से खेलना विपक्ष का काम है। इन लोगों का काम सदा से रहा है। ये अपने विकास गिनाने की बात करें कि इन्होंने 2012 के शायद 2012 के एजेंडे में मथुरा कांड भी रहा होगा। 2012 के जो इनका घोषणा पत्र था उसमें मुजफ्फरनगर दंगा भी रहा होगा, और 2012 के बाद उसमें जो है माहौल जा रहा होगा। 2012 में ही बिजली के तार पकड़ने से करंट नहीं आता था, बिजली के बिल पकड़ने पे करंट आ जाता था। मैं बता देना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को, नेता को, तो ये बात कर रहे हैं अपने कि हम हमारा वो बताएगा, ये बताएगा। अरे लोगों की भावनाओं से मत खेलिए मान्यवर, लोगों की भावनाओं से खेलोगे, लोगों की भावनाओं से खेलने का समय नहीं है। आप अपने यहाँ आस्था का विषय नहीं है, राजनीति करिए, राजनीति एजेंडे को लेकर चलिए, विपक्ष का काम है। मैं मानता हूँ ठीक है, आपकी बिजली वाली लाइन ठीक लग रही है, लेकिन ये करंट अभी भी लोगों को लग रहा है। आज भी लोग ये कह रहे हैं कि कोरोना काल में थोड़ी राहत तो कम से कम दो, बिल में कुछ तो कम से कम कुछ संशोधन करो, लेकिन अभी भी बिल इतने ही हैवी आ रहे हैं। मैं एक छोटे से ब्रेक पर और जा रहा हूं, उसके बाद में फिर से संदीप जी आप ही का रुख करूंगा। जल्द हाजिर होते हैं।
पंजाब वसदा गुरां दे नां ते सवेर शाम सरबत दे भले दी गल एक पिता एकस के हम बारिक दी सिक्ख्या किरत करना नाम जपना ते वंड छकण दी सिक्ख्या गुरु साहबान दे फलसफे दी गल। आओ गल पंजाब सरकार दी करिए जिसने कोरोना जही भयानक महामारी दौरान किसी नूं भी भुखा नहीं रहण दिता। हालांकि कोरोना नाल पंजाब दा प्रभावित होना भी लाजमी सी क्योंकि विश्व पद्धरी महामारी सी। इस महामारी ने जिथे लोकां नूं घरां च ही कैद होण लई मजबूर कीता उथे ही कामकाज ते भी बहुत ज्यादा प्रभाव पिया। पर पंजाब सरकार ने इस औखी घड़ी दौरान लोकां ते बोझ नहीं पैण दिता ते उन्हां लई राशन ते होर जरूरी सेवावां दा इंतजाम कीता। अजिहे हालातां च सरकार दीयां सेवावां बहुत महत्व रखदियां ने। इन्हां सेवावां विच डायल 112 ते 181 मुख तौर ते शामिल ने। इन्हां नंबरां ते कोई भी होम क्वारंटाइन मरीज अपने ते अपने परिवार लई घर बैठे ही खाना मंगवा सकदा है ते इस सेवा ते पंजाब पुलिस खुद खाना लैके मरीज दे घर पहुंच जाती है। कोविड के मरीजों ਲਈ पंजाब सरकार के दिशा निर्देश मुताबक ਜਦੋਂ भी कोई 112 ਜਾਂ 181 ਤੇ ਕਾਲ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੇ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 20-25 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। दरअसल ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਲੱਛਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ घर च क्वारंटाइन मरीजां नूं ते उन्हां दे परिवारक मैंबरां नूं किसी तरह की कोई परेशानी ना आवे इस दे लई पंजाब दी कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने 112 ते 181 सेवावां शुरू कीतियां ने जिथे कोरोना मरीज अपने ते अपने परिवार लई फ्री खाना मंगवा सकदे ने। इस तो इलावा सेहत विभाग समय समय ते घर विच क्वारंटाइन मरीजां दी सार भी लैंदी रहिंदी है तां जो उन्हां नूं सलाह सही मिल सके ते उन्हां दा सही तरह इलाज हो सके। पंजाब पुलिस ते पंजाब सरकार दे इस उपराले दी काफी शलाघा हो रही है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर WTC फाइनल टीम इंडिया की प्लेइंग 11 का ऐलान हुआ है। मोहम्मद सिराज को जगह नहीं मिल पाई है। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर एएनपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि मैच चल रहे हैं, रोहित और गिल ओपनिंग करेंगे। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर WTC से जुड़ी हुई टीम इंडिया ने घोषित की अपनी प्लेइंग 11। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। सिराज को मौका नहीं मिल पाया लेकिन बाकी के कुछ लोगों को मौका मिला। 3 तेज गेंदबाज और 2 स्पिनर्स के साथ उतरने का फैसला टीम इंडिया ने किया है। ये WTC फाइनल में टीम इंडिया 5 गेंदबाजों के साथ उतर रही है। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर एएनपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि अनुभवी गेंदबाज ईशांत शर्मा को प्लेइंग 11 में जगह मिल चुकी है। आपको बताएं कि साउथहैम्पटन में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच शुरू हो चुका है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप त्यागी जी, रूप में आप ही का करना चाहूंगा। मुद्दे अब धार्मिक एंगल के ही उठते रहेंगे क्या उत्तर प्रदेश में, या फिर विकास के मुद्दे भी होंगे? विकास के मुद्दों को लेकर हैं जी, विकास के मुद्दों को लेकर के भाजपा में सत्ता में आए थे, विकास के मुद्दों को लेकर ही सत्ता में बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1 करोड़ 61 लाख इज्जत घर देने का काम किया है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ की नेतृत्व में किया है। तो वही 40 लाख प्रधानमंत्री आवास देने का काम भी आदरणीय योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है। 1 करोड़ 38 लाख बिजली कनेक्शन देने का भी काम किया है। विकास गिनाने लगे, विकास संदीप जी गिनाने आखिरी अगर कमेंट लग के रूप में जाएंगे। मैं आपके पास आ रहा हूं। संदीप जी, क्या आप लोगों से कहेंगे, क्या आपका एजेंडा होगा 22 में? जी 2022 में मुद्दे बीजेपी के कैसे होंगे, आखिरी कमेंट के रूप में सर? विकास के मुद्दे होंगे, विकास के मुद्दों को लेकर के 2022 में सत्ता में आएंगे और पुनः वापसी करेंगे। 350 विधायकों के साथ में सत्ता में वापसी होगी भारतीय जनता पार्टी। ठीक है मनोज यादव जी, आखिरी कमेंट का आपका भी एंडिंग कमेंट होगा आपका सर। क्या कहेंगे आप 2022 में, क्या मुद्दे लेकर चलेगी समाजवादी पार्टी? देखिए, भाजपा का विकास उत्तर प्रदेश की जनता ने पूरी तरीके से देख लिया है। इज्जत घरों के मेरे पास बहुत वीडियो फोटो पड़े हैं, मैं कल आपके व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की वही पुरानी 12 से 17 वाली सरकार चाहिए। और इस बार एक बात का हम जरूर सतर्कता ध्यान रखेंगे, जो ये सांप्रदायिक दंगे भड़काए जाते हैं ना, अब की सरकार बनने के बाद अगर किसी ने चूक कर दिया
तो उसका वो हस्र किया जाएगा कि वो कभी गलती से भी घंटा और वो रेडियो वाला प्रकरण दोबारा लाने की चेष्टा कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस सरकार ने बहुत ज्यादा ज्यादती हमारी सरकार में की धार्मिक और अपनी भी सरकार में लोगों के साथ की, तो इनको हैसियत के हिसाब से 22 में रखें। त्यागी जी कुछ कहना चाहते हैं एक लाइन से? सर मैं एक लाइन में यही कहना चाहता हूं कि जो जातीय दंगे भड़काने का काम और सांप्रदायिक दंगे भड़काने का काम समाजवादी पार्टी के नेता करते हैं, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता करते हैं। भारतीय जनता पार्टी धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का आज की इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए और अपना कीमती वक्त साझा करने के लिए। उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनावों को लेकर सियासी पिच तैयार की जानी शुरू हो चुकी है। लगातार खबरों के लिए देखते रहें ANB न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰਾ ਪੰਨਾ। ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਾਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ ਸਰਵ ਉੱਤਮ ਸੂਬਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ, ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਟਾਇਲਟ, ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਗਵਾਂਢ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਧ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਗੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ।